तो बच्चों वेलकम एक और पार्ट में। आगे बढ़ते हैं हमारे मैथ्स में। पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर कंप्लीटेड। उसमें से हमने डिवाइड किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी डिवाइड ही करना है लेकिन और भी बहुत कुछ करना है। और लेंथी सम एंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोस। अगर बुक होगी तो बुक के साथ ही बैठना है, या तो फिर दूसरे मोबाइल में PDF ओपन करके बैठो। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोस ऑफ, अब एक पोलिनोमियल दी है तो पोलिनोमियल है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोस ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5. Obtain all other zeros. If two zeros are given, if two zeros are √5/3 and -√5/3, that is our question. क्वेश्चन समझो पहले। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोस, दो ज़ीरोस, दो आंसर दिए पहले से। इसके अलावा बाकी जितने भी ज़ीरोस है इस पोलिनोमियल के, वो हमको फाइंड करने हैं। ज़ीरोस फाइंड करने मतलब कि ऐसा x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये पूरे पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब देखो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। पहली बात तो ये डिग्री, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 4। हाईएस्ट पावर मतलब कि इसके 4 ज़ीरो होंगे, तो 4 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो तो दिए, हमको बाकी के 2 ज़ीरो फाइंड करने हैं। अदर 2 ज़ीरोस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, हमारे पास 2 ज़ीरो तो है और 2 ज़ीरो फाइंड करने हैं। सो अवर पोलिनोमियल इज गिवन इफ़ 2 ज़ीरोस आर, मतलब कि x = √5/3 एंड x = -√5/3, ये हमारे ज़ीरोस है। 2 ज़ीरो तो दे दिए। अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ना तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करना है। चलो अब मेरी मेथड में ये है, √5/3 इज़ आवर 0। ठीक है, x = √5/3 इज़ आवर 0। अब पहली बात तो यहाँ पे रूट है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेट अस टेक अ स्क्वायर। हमको करना है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड नहीं, इसी में इज इक्वल टू के इस साइड भी करूँगा स्क्वायर और इस साइड भी करूँगा, जो भी करो वो दोनों साइड करने का। तो x² = √5/3 स्क्वायर। तो √5/3 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5/3। ये पूरा रूट है, स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो x² = 5/3। 3 अनदर साइड, 3 नीचे है तो इस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। और अब 5 इस साइड, 5 इस साइड जाएगा तो नीचे जाएगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे +5 है, +5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। √5/3 ये अपना 0 था। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पे रूट है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 3 मल्टीप्लाई में और 5 इस साइड, +5 है तो -5 हो जाएगा। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता था, मतलब कि मैंने ये लिया। अब यहाँ पे भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर मैं, पर यहाँ पे करना ही नहीं है। सपोज़ अगर मैं करूँ भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ, x² और इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, √5/3 का स्क्वायर तो रूट एंड स्क्वायर कैंसल, 3 अनदर साइड इन अ मल्टीप्लाई, 5 अनदर साइड, तो दोनों सेम ही आएगा। तो दोनों सेम ही आ रहा है तो एक ही बार करना है, दोनों बार करना ही नहीं है। ये मतलब ये करना ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि अगर ये सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे करता ना तो भी भाई लास्ट में सेम ही आता। ठीक है, तो दोनों ज़ीरो से एक प्लस एक माइनस है तो कोई भी एक लो, दूसरे का काम ही नहीं है हमको। एक लिया, दोनों साइड स्क्वायर किया, यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ना 3x² - 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल।
ओके वैसा होता है। ये जो है ना ये अपना ज़ीरो था, ज़ीरो तो स्क्वायर किया उस साइड ले गए, तो ये जो है ना ये हमारे पोलिनोमियल का फैक्टर है। ज़ीरोज़ के ऊपर से ही फैक्टर मिलता है। फैक्टर मतलब कि अगर ये इससे हमारी मेन पोलिनोमियल को डिवाइड करूँगा ना तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर आएगा ज़ीरो बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर। हमने देखा ही था फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा जिसमें 2 होमवर्क भी हमारे थे। अगर हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ज़ीरो आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो नहीं है, सो इट इज़ अ फैक्टर। अगर डाउट है कि भाई फैक्टर सच में है, क्या बात करो सच में सर, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 3x² - 5 ओके, किसको डिवाइड करेंगे? हमारी मेन पोलिनोमियल को, हमारा मेन क्वेश्चन है जिसके हमके बाकी के 2 ज़ीरो फाइंड करने हैं। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 डिवाइड। चलो फिर से डिवाइड आ गया। इसके पहले कि हमने वीडियो में देखा ही है डिवाइड कैसे करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो फिर से देख लो डिवाइड। क्या करना है? फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, तो 3 कैंसिल, x⁴ x², तो x² बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x²। चलो मल्टीप्लाई, x² 3x², 3x4, x² - 5 - 5x², साइन चेंज, कैंसल आउट। इन दोनों का नहीं होगा प्लस माइनस, वो सब याद रखना है। आंखों को खुली, दिमाग साफ करके हर एक स्टेप करना है। 6x³ डायरेक्टली नीचे, x² तो यहाँ पे होगा -2x² + 5x², -2 + 5 + 3, बाकी सब जो बचा कुछ है वो नीचे, ये दोनों नीचे। अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, एक x बचेगा एंड 6/3 तो 2, तो प्लस 2x, 2x × 3x², 2 × 3 6x x² x³, 2x × -5, 2 × -5 तो -10 और एक x भी है, साइन चेंज, कैंसल। इन दोनों का नहीं होगा तो प्लस 3x को डायरेक्टली नीचे, -10x + 10x, ओ तो ये दोनों कैंसिल और -5 बाकी है। अगेन सेम थिंग, फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, 3x² डिवाइड विथ 3x², तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन्स 1 1 × 3x², 3x², 1 × -5 -5, साइन चेंज, तो सब कटाकट 0, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर। तो वो तो पता ही था। अब क्या करना है? हमारा 0 था, दोनों साइड स्क्वायर लिया, ये आया, तो इसने ये हमने ले लिया फैक्टर और इससे हमने डिवाइड किया। जो कोसेंट आया है ना कोसेंट, अब हम उसके = 0 लेंगे, उसके = 0 लेंगे और बाकी के 2 ज़ीरोस फाइंड करेंगे। मतलब कि एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर क्या है? ये है। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये हमारा आंसर है ना वो है। कैसे? तो चलो एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज़ 12 डिवाइड बाई मैं 3 करूँ तो 3 4 = 12, 0। रिमाइंडर 0 मतलब 3 क्या हो गया? 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। अब ये जो आंसर आया ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? तो यस, 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स 4 इज़ ऑल्सो फैक्टर। तो एक फैक्टर होगा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो भी फैक्टर ही होगा, ठीक है। अभी हमको एक 0 दिया था, 0 से हमने उस हमारी पोलिनोमियल का एक फैक्टर फाइंड किया। फैक्टर कैसे फैक्टर फाइंड किया? स्क्वायर करो, सबको इस साइड ले जाओ, यहाँ पे 0 होना चाहिए तो ये आ गया फैक्टर।
फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या है, फैक्टर। तो उसके इज इक्वल टू मैं 0 लेने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू हमको लेना है 0। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसके इज इक्वल टू 0 ले लो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी के दोनों फैक्टर मिल जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू क्या है 2, सी इक्वल टू 1। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट ए इंटू सी जितना आना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज हमने 2.2 में देखा था, और ये मैंने क्या लिख दिया, स्टार्टिंग में रॉन्ग लिख दिया। एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने देखा था ऐसे दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट ए इंटू सी जितना आना चाहिए, मतलब 1 इंटू 1 जितना, और ऐसे दो नंबर जिसका प्लस करो, ओके, जिसका प्लस करो तो बी जितना आना चाहिए, मतलब 2। फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं, या तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो किसी को समझ में ना आया हो तब तो फिर से समझ लो। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसमें इसको हमको स्प्लिट करना है। कैसे, तो ऐसे दो नंबर सोचो, पहले तो ए बी और सी लिख दो। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई ए सी जितना आना चाहिए, 1 इंटू 1 जितना, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो जिसका प्लस कितना आना चाहिए, बी जितना। यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या बोलता कि जिसका माइनस इतना आना चाहिए, बी जितना, मतलब 2 जितना। ओके, तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 1 आए और जिसका प्लस करो तो 2 आए, मल्टीप्लाई 1। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 1 और जिसका प्लस करो तो 2, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मतलब कि मैं 2x को क्या लिखूँगा, 1x प्लस 1x, 1x प्लस 1x। 1 लिखो या ना लिखो एक ही चीज़ है। तो 2x मतलब 1x प्लस 1x। चलो x कॉमन, x प्लस 1 बचेगा, x कॉमन। इन दिस टू टर्म कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब कुछ ना निकले मतलब 1 तो निकलेगा ही। और क्या लिखो, x प्लस 1। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और जो बाहर है वो दूसरे ब्रैकेट में। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1, दोनों आंसर सेम ही आ गए, कोई बात नहीं। सो अदर ज़ीरोज़ आर -1, -1 एंड -1। दो ज़ीरो कौन कौन से थे, √5/3 -√5/3। बाकी के दो ज़ीरो कौन से हैं, -1 एंड -1। तो मस्त 3 मार्क का सम है, देखो। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरो, दो ज़ीरो दिए और बाकी के दो ज़ीरो फाइंड करो। तो दोनों ज़ीरो एक जैसे ही होंगे, कोई भी एक ज़ीरो लो, रूट को हटाओ, स्क्वायर करो, 3 उस साइड 5 उस साइड, चलो इज इक्वल टू 0 लाओ। अगर ये ज़ीरोज़ है तो मैंने सब इस साइड ला दिया ना, तो ये जो पोलिनोमियल बनेगी वो क्या होगी, फैक्टर। इस पोलिनोमियल की फैक्टर है तो फिर डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आ गया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो भी फैक्टर ही है। इससे तो ये जो है, इससे तो हमको 2 ज़ीरो ऑलरेडी मिल ही गए, क्वेश्चन में ही दिया है। अब जो हमारा आंसर आया ना उससे बाकी के 2 ज़ीरो मिलेंगे, आंसर है उससे बाकी के 2 ज़ीरो मिले। चलो ऐसा ही एक और हमको देखना है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, सेम क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ आवर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन से दिए, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2। ओके, इफ 2 zeros are √2 and -√2, √2 and -√2। ठीक है, सेम क्वेश्चन, डिग्री 4 है, सो वी हैव टोटल 4 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़ होंगे।
2 तो दिए है, बाकी के 2 फाइंड करो। तो चलो 0 कौन सा है, √2। रूट मतलब कि स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 को उस साइड ले जाइए, सो इट बिकम्स माइनस इक्वल टू 0 प्लस 2 अनदर साइड -2। तो अगर ये 0 था तो ये पूरा क्या होगा, x² - 2 इज़ अ फैक्टर, x² - 2 हो जाएगा फैक्टर। तो चलो फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड विद द हेल्प ऑफ x² - 2। किसको डिवाइड करना है, 2x⁴ -3x³ - 3x², 6x - 2। चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, सेम रूल। फर्स्ट टर्म 2x⁴ डिवाइड विथ x², तो x² बचेगा एंड ऑल्सो 2x²। सेम प्रोसीजर, 2x² इंटू x², 2x² इंटू -2, तो 2x² इंटू x², 2x⁴, 2x² इंटू -2, -4x², साइन चेंज, कैंसल। इन दोनों का नहीं होगा, -3x³ डायरेक्टली नीचे, -3x² + 4x², -3 + 4 तो +1x², और 1 कभी हम लिखते ही नहीं है। 6x नीचे, -2 नीचे। अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, एक x बचेगा एंड -3, माइनस भी बचा है तो बचाने का, तो -3x, -3x इंटू x² -3x³, -3x - 2 + 6x, साइन चेंज। तो x² नीचे, इसका कुछ नहीं होगा, और -2 नीचे। फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, तो अब तो डायरेक्टली पता चलेगा कि भाई 1 ही आएगा। तो 1 इंटू x², 1 इंटू -2, तो एक ही जैसी चीज़ मैंने बार बार कर रहा हूँ, एक पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे पोलिनोमियल से। अगर एक सम, पहला ही सम मैंने करा या डिवाइड वाला, अगर तब समझ में आ गया तो बाकी सब आ ही जाएंगे। अगर वही समझ में नहीं आया तो फिर वही फिर से समझो, फिर दूसरा देखो। चलो दूसरी एक वही सम सेम सेकंड टाइम देखा, नहीं समझ में आया तो फिर कोई दूसरा देखो जो मैं आगे करा रहा हूँ। ओके, समझने के लिए सिर्फ एक ही सम काफ़ी है, एक ही जैसे 5 सम देखो, उससे अच्छा एक ही काफ़ी है। अगर वो समझ ले तो बाकी सब आ ही जाएंगे। तो ये डिवाइड किया। ओके, पहले हमको दिया था 0 दिया था, स्क्वायर किया, ये √2 0 है, उसके ऊपर से मैंने फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाया मतलब उसको डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला था। अगर ये 0 नहीं आया मतलब कि हमने कुछ रॉन्ग किया है, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर मतलब 0 आना ही चाहिए। चलो 0 आ गया मतलब अब एकदम करेक्ट जा रहे हैं। तो ये इट इज़ अनदर फैक्टर, तो 2x² - 3x + 1 इक्वल टू हम 0 लेने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करो, x की बाकी की 2 वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो करते हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, A B C मैंने लिख दिया। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, A से जितना, A इंटू C जितना, 2 इंटू 1 2 जितना, और जिसका सम आना चाहिए B जितना, B मतलब कि -3। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई, जिसका प्रोडक्ट 2 आए और जिसका प्लस करो, ये साइन देखने की, उन दो नंबर का प्लस करो तो 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई 2, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 2 आए, तो ऐसे तो 2 ही नंबर है, 2 इंटू 1 2 एंड 2 + 1 3 भी होगा। तो हमारा नंबर कौन कौन से होंगे, 2 और 1। तो 2x² को ऐसे लिखो, +1 को भी ऐसा ही लिखो,
2 and 1 मतलब कि 2x and 1x, x था तो x तो लगाना ही है, 2x and 1x, 1 तो हम लिखते ही नहीं है। साइन किसको क्या दे, तो मिडल वाली साइन बड़ी वैल्यू को मिलेगी, नेगेटिव, 2 को नेगेटिव, छोटी वैल्यू के लिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आगे 2x कॉमन 2x, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ना निकालूँ, मतलब सिर्फ 1 कॉमन निकालूँ, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1। हमको माइनस एक्स प्लस 1 नहीं चाहिए, प्लस एक्स माइनस 1 चाहिए, तो -1 कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन, मतलब नेगेटिव साइन कॉमन निकाले मैंने, माइनस कॉमन निकाला, माइनस एक्स था वो प्लस एक्स हो जाएगा, +1 बिकम्स -1, दोनों सेम आ गया। x -1 एक ब्रैकेट में लिखा, 2x -1 दूसरे ब्रैकेट में लिखा, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू -1 उस साइड, 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, ये हमारा आंसर आ गया। सो अदर ज़ीरोज़ आर 1 and 1/2, या तो फिर 1, 1/2। इसके पहले के सब में सेम आए थे, इस बार सेम नहीं आए, कोई बात नहीं। तो मैथड समझो, जो भी ज़ीरो दिए उसमें से दोनों सेम ही होंगे ज़ीरो, ये कहाँ से आ गया, दोनों सेम ही होंगे, दोनों में से कोई भी एक ले लो, स्क्वायर करो, उस साइड लाओ, इस साइड ज़ीरो बनाओ, इस साइड ज़ीरो बनाओ, ये होगा फैक्टर, डिवाइड करो, रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा। ये जो आंसर है कोसेंट, उसके इज इक्वल टू 0 ले लो, सॉल्व करो, ये हमारे आ गए 2 0, अल्फ़ा एंड बीटा। फिर इसमें वेरीफाई नहीं करना है, कोई वेरीफाई बोला नहीं है, बोला हो तो ही करने का भाई, कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई हो रहा है कि नहीं, ये सब यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी डिवाइड ही करना है, ईजी है। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पोलिनोमियल g ऑफ x, इसको g ऑफ x से डिवाइड करना है। द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 and -2x + 4, दैट मीन्स कोसेंट x - 2, रिमाइंडर विल बी -2x + 4। फाइंड g ऑफ x, पोलिनोमियल g ऑफ x फाइंड करना है, तो इसको डिवाइड करना है इससे, कोसेंट रिमाइंडर दिया है, मतलब इसमें हमको पहले लिखना पड़ेगा डिविडेंड कौन है, डिविज़र, कोसेंट एंड द रिमाइंडर। पहले तो पहचान कौन किसका नाम, कौन क्या है। तो कोसेंट तो चलो लिखा ही है उन लोगों ने, x - 2, रिमाइंडर भी लिख के दिया है, -2x + 4 क्या है, रिमाइंडर। बट डिविडेंड डिविज़र कौन है, डिविडेंड मतलब कि जिसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है, बड़ी वाली पोलिनोमियल x³ - 3x² x + 2, इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया है, g ऑफ x, मतलब कि डिवीज़र क्या है, g ऑफ x, जो हमको फाइंड करना है। तो बस इसमें अपना वो फॉर्मूला है, चारों के बीच में फॉर्मूला है, बाय डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना ऐसा फॉर्मूला, जिसका यूज़ अभी तक नहीं आया, लेकिन फॉर्मूला हमने लिखाया था, तो चलो अभी यूज़ करते हैं। 1 2 3 4, चार की जगह पे वैल्यू रखता हूँ। डिविडेंड अपनी है x³ - 3x² प्लस डिवीज़र g ऑफ x इंटू कोसेंट x - 2 प्लस रिमाइंडर -2x + 4, ठीक है।
इसको इससे डिवाइड करो तो ये कोसेंट और ये रिमाइंडर है वो सब दिया था, रख दिया मैंने, पूरे फॉर्मूले में रख दिया। अभी हमको ये फाइंड करना है, तो इसके अलावा बाकी सब दूसरी साइड जाने दो। ये दोनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, पहले प्लस वाला जाएगा, पहले प्लस वाला जाएगा, यही तो रूल चलता आ रहा है सालों से। प्लस माइनस माइनस ही होगा, -2x अनदर साइड +2x, +4 अनदर साइड -4। ठीक है, उस साइड जाए तो साइन तो चेंज होगी, ऐसे वैसे तो जाएगा नहीं। तो -2x उस साइड, +4 उस साइड। अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा, x + 2x, x मतलब कि 1x, 1x + 2x, 1 वड़ा पाव + 2 वड़ा पाव, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो होगा। x³ का कुछ नहीं होगा, x² का कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस बराबरी वालों के साथ ही होगा। 1x + 2x 3x, 2 - 4, 2 में से 4 जाएंगे, 2 वड़ा पाव में से 4 वड़ा पाव जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, पर यहाँ पे मैथ्स में होता है। -2 = gx × x - 2, gx फाइंड करना है, g ऑफ x, ये पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो x - 2 सेट जाएगा, मल्टीप्लाई दैट मीन्स इन अ डिवाइड, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइड बाई x - 2। ठीक है, डिवाइड में गया, बस अभी ये डिवाइड करना है। अभी हम ये डिवाइड करेंगे, x³ - 3x² + 3x - 2, उसको डिवाइड करना है x - 2 के साथ। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा g ऑफ x। ऐसा होता है, ऐसा 12/3, तो आंसर 4, मतलब g ऑफ x क्या हो गया 4। जो कोसेंट आएगा ना और जो आंसर आएगा वो हमारा g ऑफ x। तो चलो डिवाइड तो इसी लेक्चर में हमने 2 बार किया, उसके पहले भी बहुत बार किया था। तो ये डिवाइड आपको करना है, डिवाइड करोगे अपनी गारंटी अपन की, रिमाइंडर 0 ही आएगा लास्ट में। करते जाओ फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा होगा, क्या होगा, g ऑफ x। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यहीं पे वीडियो पॉज करके कर ही देने का कि हाँ ये आएगा, क्योंकि अगर ऑफलाइन ऑन द स्पॉट मैं क्लास में लेक्चर ले रहा होता तो यहाँ पे लिखे अर्थ आने के बाद मैं बोलता चलो इसके आगे करो, फिर आप लोग बोलते सर पहले लिखे, हाँ तो भाई पहले लिखना ही होता है, और फिर यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये डिवाइड करो, जो भी आएगा वो हमारा g ऑफ x। इसी के साथ अपन का फर्स्ट चैप्टर, वैसे तो सेकंड चैप्टर है पर 10th में सबसे पहला चैप्टर चला है, वो कंप्लीट होता है। अरे क्वेश्चन नंबर 5 तो रह गया, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हम देखेंगे ही, बट इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम पास, इट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा बुक में लिखा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर विनस सर बोल रहे एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बराबर मुझके ये क्वेश्चन 5 से नफरत है, उसको मैंने निकाल दिया भाई, वो अपने आउट ऑफ गुजरात चला गया है। फिर भी देख लेते हैं, फिर पब्लिक बोलेगी यार सर एक के लिए क्या आप भी, तो जस्ट टाइम पास देख लेते हैं। बाकी अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। अंदर के सम्स सबसे पहले करने, जो बहुत कम है इस चैप्टर में, सम्स बहुत कम है, वेटेज तो अच्छा है चैप्टर का, इस चैप्टर में सम्स बहुत कम है, जितने कराए उतने। अंदर के पहले सब सम्स कर लो, मतलब एकदम कटाकट कड़क कर दो, एकदम सब आने चाहिए, रट्टे नहीं मारने, उसके आंसर रट्टा नहीं मारने, और अंदर के सब कटाकट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बाहर के सम्स देखने वाले हैं, बहुत वैरायटी आएगी उसमें। वो तो करने ही है बाहर के, पर बाहर तब जाने का जब अंदर का हो जाए। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। सो दिस वन इज़ अवर क्वेश्चन, पढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x। मतलब अभी हमने जो डिवीजनल एल्गोरिथम देखा वो विच सेटिस्फाई द डिवीजनल एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है डिग्री, DEG, दैट मीन्स डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर, p ऑफ x एंड q ऑफ x की हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। p ऑफ x दैट मीन्स डिविडेंड,
क्यू ऑफ एक्स दैट मीन्स कोसेंट। ऐसन ऐसा कुछ बोला है कि अपने डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं एंड द क्यू ऑफ एक्स हमारा कोसेंट, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो अपनी मर्जी से अपना दिमाग लगाए बिना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सॉरी, ऐसे कोई भी दो पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से सोचनी है, बस जिस दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसे कोई भी दो पॉलिनोमियल। ओके, सपोज मैं सोचता हूँ लेट, अपनी मर्जी से, हाँ इसमें तो हज़ारों आंसर आ सकते हैं, ये मेरी मर्जी का है तो मेरी मर्जी का, लेट 6x² माइनस कुछ भी, मतलब माइनस 10x, चलो कुछ भी, प्लस 5, ठीक है, कुछ भी सोचना है। अब क्यू ऑफ एक्स कुछ नहीं सोच सकते, क्यू ऑफ एक्स मतलब डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या है 2, तो कोसन की ऐसी कोई डिग्री सोचो जिसकी, ऐसे कोई पॉलिनोमियल सोचो जिसकी डिग्री 2 हो। सपोज़ मैंने सोचा है 2x², सपोज़, फिर कुछ भी लिख सकते हो, +1 लिख दिया, चलो +1, ठीक है, पता चला ऐसे अपनी मर्जी से। अब चलो इससे भी इजी बनाना हो ना, इससे भी इजी, तो ज़्यादा कुछ करने का ही नहीं, बहुत ही इजी, चलो इतना ही, बस इतना ही, बस ज़्यादा लंबा लंबा क्यों लिखे। देखो दोनों, ये पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल है 6x², दूसरी पॉलिनोमियल है 2x², दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं है। आप बोलेगे यस x² दोनों की डिग्री 2 है, वही तो हमको चाहिए। px qx लिख दिया, अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ px gx qx rx, px qx तो लिख दिया, ये दोनों लिखना बाकी है, gx एंड rx लिखना बाकी है। तो चलो लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। px क्या है 6x², qx अपना 2x² इंटू gx फाइंड करना है प्लस rx। अब और इजी बनाने के लिए मैंने ये लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया है, इसको इससे डिवाइड करूँगा ना तो मस्त डिवाइड हो जाएगा। अब हमको ये दोनों चाहिए, तो फिर से अपनी मर्जी से मैं rx ले लेता हूँ 0, रिमाइंडर 0 ले लेता हूँ, मस्त 0 ले लेने का टकाटक। तो क्या बचेगा, ये तो 0, तो 6x² 2x² इंटू gx, तो gx इक्वल टू 6x² अपॉन 2x², तो 6/2 आंसर आ गया 3। चारों चार मिल गए, px qx rx एंड gx, चारों चार मिल गए, जिसमें इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, और बाकी के दोनों तो जो आंसर आए वो दैट डजंट मैटर। तो मन में ये फॉर्मूला याद रखना है, उसमें हमको ये दोनों की डिग्री सेम लेनी है, तो एक जैसा सेम ले लो कुछ। मैं यहाँ पे 6x और 2x लेता तो भी चलता, दोनों की डिग्री 1 1 हो जाती। फिर सपोज़ 50x³ 50x³ और यहाँ पे अकेला x³ लिखता तो भी चलता, x³ डिग्री सेम हो जाती। बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, पर ऐसा कुछ लेने का कि इससे ये डिवाइड हो जाए तो ईजी पड़ेगा। नाउ द सेकंड वन, वो है डिग्री ऑफ q ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। कोसेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। ओके, कोसेंट एंड रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बचना चाहिए, बचना। तो देखते हैं इसमें, चलो कोई p ऑफ x मतलब डिविडेंड जो है वो मैं x² वाला ले लेता हूँ, x² वाला, x² प्लस x प्लस 1 सिंपल, और जिससे मैं डिवाइड करूँगा मतलब g ऑफ x वो मैं लेता हूँ, ऐसा लूँगा जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड ना कर सके, ठीक है। सपोज़ मैंने ले लिया, क्या ले लूँ, चलो x प्लस 1 ले लिया। तो p ऑफ x को हम ऑलवेज डिवाइड करते हैं
जी ऑफ एक्स है, मतलब कि एक्स प्लस वन से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, एक्स को डिवाइड बाई एक्स मतलब एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, क्या बचा 1। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया और क्वेश्चन क्या है, एक्स है। क्वेश्चन की डिग्री क्या है 1, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, रिमाइंडर में तो एक्स है ही नहीं, रिमाइंडर क्या है 1, 1 मतलब उसमें एक्स नहीं है, मतलब एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन की डिग्री क्या है 1, रिमाइंडर की डिग्री तो 0 है, दोनों डिग्री सेम नहीं है, मतलब हमको ये एग्जाम्पल कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स क्यूब, ठीक है, और ये ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा लो, एक्चुअली हमने अभी तक जो भी सम किया उसमें कोई भी एक देख लो जिसमें कोसेंट और रिमाइंडर की पावर सेम हो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही इसमें मुझे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हमारा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। चलो फिर से डिवाइड 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 ही चल रहा है, फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, तो क्या बचेगा एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 तो एक्स माइनस माइनस, इन दोनों का तो होगा नहीं तो प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस एक्स भी डायरेक्ट नीचे, प्लस 1, अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 1 लूँगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1, ये कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, मतलब माइनस एक्स बच गया। चलो मतलब हमारा कोसेंट आ गया एक्स प्लस 1, रिमाइंडर आ गया माइनस एक्स, कोसेंट की पावर 1 है, रिमाइंडर की भी पावर 1 है, तो दोनों की पावर सेम हो गई, तो ये हमारा आंसर, ये एक हमारा एग्जांपल हो गया कि क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स हमने लिया था एंड जी ऑफ एक्स हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा अपनी मर्जी से सोचना है कि हमको कंडीशन दी है इन दोनों की पावर सेम आनी चाहिए, तो वैसा मैं कौन सा एग्जांपल लूँ। नाउ नंबर 3, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स 0, ये तो इजी से इजी हो गया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यार ये तो अभी तो हमने किया था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कहाँ गया ये वाला, हाँ 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर ले लेता हूँ, चलो पी एक्स 6x स्क्वायर क्यू एक्स 2x स्क्वायर, अरे इसमें तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ 0 जाएगा ना, डिवाइड करते हैं, 6x स्क्वायर को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, फर्स्ट टर्म डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म, 6x को डिवाइड विथ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, 6/2 क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 इंटू 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 0, आ गया हमारा रिमाइंडर 0, ठीक है। अब एक और बात, हमको रिमाइंडर 0 नहीं लाना था, रिमाइंडर की डिग्री 0 लानी थी, पहले भी मैं बोल सकता लेकिन अभी बोल रहा हूँ, रिमाइंडर की डिग्री 0 लानी, मतलब कि हमारा रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, सपोज हमारा रिमाइंडर आ गया 5, यहाँ पे 5 आता, 5 मतलब x तो है ही नहीं, मतलब x इज टू 0 है यहाँ पे, तो हो गई रिमाइंडर, मतलब कांस्टेंट अगर होगा रिमाइंडर जिसमें x ही नहीं होगा तो मतलब कि उसकी डिग्री क्या है 0, ठीक है। तो ये भी आंसर चलेगा, इसमें रिमाइंडर 0 है मतलब कि उसकी डिग्री क्या है 0 ही है। सपोज़ मैं ऐसा ले लेता 6x स्क्वायर प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 1 तो हमारा रिमाइंडर क्या आता, रिमाइंडर आता +1, तो 1 मतलब उसकी डिग्री क्या है 0 ही है, तो ये भी आंसर चलता।
तो पी ऑफ एक्स ये, क्यू ऑफ एक्स ये, सॉरी जी ऑफ एक्स ये, क्यू मतलब किसको बोलते हैं हम, क्वेश्चन को, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। 6x² मैंने +2 ले लिया, +2 तो रिमाइंडर +2 आएगा, +3 ले लिया तो +3 आएगा। सब के सब आंसर चलेंगे, क्योंकि जो भी आएगा 1 2 3 4 5 उन सब में x तो है ही नहीं, मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ 0। तो यहाँ पे मैं +1 ना लूँ, ओनली 6x² तो भी चलेगा आंसर, +2 +3 +4 +5 +6 कुछ भी ले लो, -1 -2 सब आंसर वैलिड है। तो एक ही सम में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तो ये मतलब बोर्ड में ऐसा पूछने वाला मज़ा नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 5 ना समझ में आया, ना आया हो तो भी फिर से मत पूछना मुझे, क्योंकि ये करना ही नहीं, वो तो भाई जिसको करना हो वो करता रहे। उसके पहले के 2.1 2.2 2.3 बाकी के सम करो, एग्जाम्पल्स करो, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बाहर के देखने वाले सम वो करेंगे। तो पूरा चैप्टर मस्त कंप्लीट, ठीक है।